Hello friends, once again good morning to all of you. How are you all? It sounds good to me. So dear friends, are you people conversing or not? Yeah, tell me sincerely. That's good. अगर आप कन्वर्स कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है. कन्वर्सेशन पर लगातार फोकस करिए बिकॉज राइट नाउ यू पीपल आर इन द बिगिनिंग. अभी आप शुरुआती दौर पर हैं. थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, उन पर फोकस मत करिए. कन्वर्स करते रहिए. कीप कन्वर्सिंग. कल पढ़ाया था ना. हाँ, भूल मत जाना कि ठीक है आगे बढ़ते चलिए और पीछे की चीजें आपके दिमाग से निकल रही हैं. ऐसा नहीं है. कल मैंने छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेस आपको बताए थे. लास्ट क्लास में कुछ छोटी छोटी सिचुएशंस बताई गई थी. जैसे आपको बोलना हो भाई ये काम करते रहिए, कीप. अब बार बार मैं क्लास में आपसे बोलूंगा भाई कन्वर्स करते रहो, बोलते रहो, सुनते रहो. राइट. तो बातचीत के दौरान, डिस्कशन के दौरान अपन कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, इंग्लिश का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें. सो कन्वर्स करते रहिए. कीप कन्वर्सिंग. बोलिए जरा. और एक कोशिश और आपको करना है. मेरी जुबान से कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस निकलता है आप उसको रिपीट कर देना. आप उसको रिपीट कर देना. यहाँ मैं आपसे बोल रहा हूँ, हो सकता है बाहर आपको भी किसी से बोलना हो भाई ये काम करते रहो. सो कीप और एक्शन में वर्ब में क्या लगा देना है? आईएनजी. क्या लगा देना है? ING. So let's come to the point. Today we are going to discuss about one more important situation. आज अपन फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिचुएशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं. So उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, what I want you people to converse. मैं चाहता हूं थोड़ा आप मेरे साथ और कन्वर्स कर लें पिछली जितनी भी सिचुएशन, whatever situations you have studied, you have learned so far, so just try to converse with me. मेरे साथ कन्वर्स करिए और सुनिएगा वो सारी सिचुएशन. वर्क इन प्रोसेस, वर्क इज कंप्लीट, आर इज, हैव और हैज, और रिपीट करते चलिएगा, बोलते चलिएगा. सो हियर वी गो. नाउ राइट. अभी ये काम चल रहा है, चीजें आपको क्लियर हो चुकी है. भाई आपको आर का यूज करना है, आपको इस का यूज करना है, आपको हैव का यूज करना है, आपको हैज का यूज करना है. राइट. अब कहाँ कौन सी सिचुएशन आएगी ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है. राइट. चलिए, फर्स्ट सिचुएशन बी डिस्कस्ड व्हेन वर्क इन प्रोसेस. आपने क्या यूज किया, क्या सीखा? आर लगता है. राइट. When we talk about any third word, we use is. Situation कौन सी होगी? Work in process. कौन सी होगी? Work in process. और हमेशा एक्शन में क्या लगाना है आपको? ING. क्या लगाना है? ING. And next situation we discussed, that was work is complete. क्या थी? वर्क इज कंप्लीट. फिर से रिपीट करिए. वर्क इज कंप्लीट. और जब काम हो चुका है और आपको वर्क इज कंप्लीट सिचुएशन बतानी हो, फॉर दैट वी हैव टू टाइम वर्ड्स, हैव एंड हैज, एंड दे ऑलवेज फॉलो वर्ब थर्ड फॉर्म. एक्शन की थर्ड फॉर्म. एक्शन की थर्ड फॉर्म. सो पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हैज के बारे में और इन सारे टाइम वर्ड्स के साथ कन्वर्स किया था. आज वहीं से फिर से शुरुआत करनी है. तो ये सारी सिचुएशन है. एक एक्शन लेना है, एक वर्ब लेना है, आर, इज, हैव, हैज के साथ क्वेश्चन और दोनों आंसर. जब भी प्रैक्टिस करें एक बात का विशेष ध्यान रखिए. जब भी आप प्रैक्टिस करिए तो पहली सिचुएशन, पहला टाइम वर्ड, पहला रूल जो आपने पढ़ा था, शुरुआत तो वहां से करिए, एक्शन कोई भी लीजिए. ऐसे करते करते आपके दिमाग में हमेशा के लिए सिचुएशंस बैठ जाएंगी और लाइफ में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और धीरे धीरे करके आप बोलना चालू कर देंगे. माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देना, अभी ये बेसिक्स चीजें हैं इसलिए थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं क्योंकि आपको पर्याप्त टाइम दिया जा सके चीजों को दिमाग में बिठाने का और लगातार प्रैक्टिस करने के लिए. और जैसे थोड़े से कुछ और टाइम वर्ड्स पढ़ लेंगे आप, वहां से फिर हम लगातार इंग्लिश की क्लासेस, स्पोकन की क्लासेस, कुछ और नए एडवांस चीजें ऐड करेंगे और जहां से आपकी स्पीकिंग पर काम किया जाएगा. तो अभी इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कन्वर्सेशन पर ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, थोड़ा सा मेहनत करिए. अगर ये बेस मजबूत हो गया, बेसिक स्ट्रांग हो गया, शुरुआत के रूल्स आपने अच्छे से क्लियर कर लिए, कमांड हासिल कर ली, उनका परिभाषा पता होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए कि आप अगर इस सिचुएशन में हैं वहां कौन सा टाइम वर्ड लगाना है, उसे कैसे बोलना. रही बात वर्ड्स और वोकैब्स की, हर
रूल्स पढ़ाने के बाद हर वीडियो में आपको वोकैब दी जा रही है और इन सब की हर क्लास की एक अलग से कन्वर्सेशन क्लास है, उसमें सीट्स हैं, वर्ड्स हैं, वोकैब्स है और कन्वर्स कैसे करना है उसके ट्रिक्स, उसके टेक्निक भी हम आपको बताते चल रहे हैं, तो उनको भी आप फॉलो करिएगा। सो हियर वी गो। जैसे एक एक्शन लेते हैं, राइट, कोई भी एक्शन, फिल द फॉर्म, फॉर्म भरना। चलिए यहां से शुरू करिए, क्या आप फॉर्म भर रहे हो? आर यू फिलिंग द फॉर्म? दोनों आंसर। मैं फॉर्म भर रहा हूं, आई एम फिलिंग द फॉर्म। नहीं भर रहा हूं, आई एम नॉट फिलिंग द फॉर्म। अब आर आपने यूज किया, काम चल रहा है, इज भी यूज होता है, इस किसके लिए? थर्ड वर्ड के लिए। थर्ड वर्ड ही सी नेम में आपकी मर्जी। वह क्या, वह फॉर्म भर रहा है, इज ही फिलिंग द फॉर्म? ही इज फिलिंग द फॉर्म, ही इज नॉट फिलिंग द फॉर्म। ना वर्क इज कंप्लीट, और जब काम हो चुका है सो हैव और हैज, हैव और हैज। हैव यू फिल्ड द फॉर्म? क्या आपने फॉर्म भर दिया है? आई हैव फिल्ड द फॉर्म, मैंने फॉर्म भर दिया है। आई हैवंट फिल्ड द फॉर्म, मैंने फॉर्म नहीं भरा है। क्या उसने फॉर्म भर दिया? हैज ही फिल्ड द फॉर्म? स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन होगा तो टाइम वर्ड हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, और आंसर्स होगा तो चाहे यस में हो चाहे नो में हो, आंसर्स में हमेशा सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट या डूअर पहले आएगा, डूअर पहले। जैसे अभी क्वेश्चन किया भाई क्या उसने फॉर्म भर दिया है, सो ये स्ट्रक्चर शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि क्वेश्चन करना है तो टाइम वर्ड पहले लगाना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है क्वेश्चन में। सो हैज ही फिल्ड द फॉर्म, आंसर में सब्जेक्ट ही पहले आ जाएगा, ही हैज फिल्ड द फॉर्म एंड ही हैजंट फिल्ड द फॉर्म। ऐसे ही एक दो एक्शन पर और बोलेंगे और मेरे साथ बोलते चलिएगा, सुनिए, ऑब्जर्व करिए और लिसन, ऑब्जर्व एंड स्पीक, लिसन, ऑब्जर्व एंड स्पीक। चलो, क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो? आर यू मेकिंग प्रोजेक्ट? आई एम मेकिंग प्रोजेक्ट, आई एम नॉट मेकिंग प्रोजेक्ट। क्या आपका दोस्त प्रोजेक्ट बना रहा है? इज योर फ्रेंड मेकिंग प्रोजेक्ट? माई फ्रेंड इज मेकिंग प्रोजेक्ट, माई फ्रेंड इज नॉट मेकिंग प्रोजेक्ट। क्या आपने प्रोजेक्ट बना लिया? हैव यू मेड प्रोजेक्ट? आई हैव मेड प्रोजेक्ट, आई हैवंट मेड प्रोजेक्ट। क्या आपके दोस्त ने प्रोजेक्ट बना लिया? हैज योर फ्रेंड मेड प्रोजेक्ट? माई फ्रेंड हैज मेड प्रोजेक्ट, माई फ्रेंड हैजंट मेड प्रोजेक्ट। दैट्स ऑल। तो ये लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, राइट, प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए यूजफुल होगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ कन्वर्स और करेंगे। सो शैल आई स्टार्ट? परमिशन ले रहा हूं, शैल आई स्टार्ट? परमिशन दीजिए आप बोलिए ओशियो, बोलिए बोलिए, हाँ बोलते भी चलेगा। सो शैल आई स्टार्ट द कन्वर्सेशन? आप परमिशन देंगे, ओशियो। मुझे सुनेंगे, राइट, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, वही सेंटेंसेस आएंगे उन्हीं सिचुएशंस के जो आपने पढ़ रखे। चलिए, सो क्या आपका दोस्त कन्वर्स कर रहा है? इज योर फ्रेंड कन्वर्सिंग? बोलिए, इज योर फ्रेंड कन्वर्सिंग? कर रहा है, माई फ्रेंड इज कन्वर्सिंग। नहीं कर रहा है, माई फ्रेंड इज नॉट कन्वर्सिंग। क्या आपका दोस्त आ गया है? हैज योर फ्रेंड कम? वो नहीं आया है, ही हैजंट कम, लेकिन वो आ रहा है, बट ही इज कमिंग, वो रास्ते में है, ही इज ऑन द वे, वो आने ही वाला है, वो आने ही वाला है। सो लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि डूअर ये काम करने ही वाला है, डूअर ये काम करने ही वाला है, या ये काम होने ही वाला है, उसके लिए अपन रूल यूज करते हैं डूअर इज एम आर। अब ये इज एम आर एक साथ क्यों? क्योंकि अब आपको चीजें क्लियर होंगी कि भाई इस किसके साथ आता है, थर्ड पर्सन, थर्ड वर्ड के लिए, एम आई के लिए। अभी आप आर किसके लिए यूज करोगे? हाल फिलहाल यू के लिए। बाकी और कहाँ यूज होता है प्लूरल डूअर्स में? कंफ्यूज मत होना, प्लूरल डूअर्स के साथ यूज होगा, आगे पढ़ाएंगे। अभी हाल फिलहाल यही प्रैक्टिस करिए, यू के साथ यूज करिए ना। तो वो आने ही वाला है, ही इज अबाउट टू कम। बोलेंगे जरा, ही इज अबाउट टू कम। फॉर्मूला डूअर इज एम आर, अबाउट टू क्या यूज करना है? अबाउट टू, और वर्ब की एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, वो आने ही वाला है, ही इज अबाउट टू कम। बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम। ऐसे ही भाई ट्रेन आने ही वाली है, ट्रेन इज अबाउट टू कम। सर आने ही वाले हैं, सर इज अबाउट टू कम। सर पढ़ाने ही वाले हैं, सर इज अबाउट टू, एक और सेंटेंस बना लेना, सर इज अबाउट टू टीच। क्लास शुरू होने ही वाली है, क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। ना सर पढ़ाने ही वाले हैं, सर इज अबाउट टू टीच। ना बारिश होने, भाई सुबह से बादल छाए हुए, ऐसा लगता है अरे बारिश होने ही वाली है, इट इज अबाउट टू रेन। बोलेंगे जरा, इट इज अबाउट टू रेन। बोलेंगे जरा,
इट इज अबाउट टू रेन। सो मेरा दोस्त है हमेशा क्लास में लेट आता है, अब पता नहीं कहाँ फोन किया था तो घर से तो निकल चुका है, हो गया आ रहा होगा, आने ही वाला है। सो ही इज अबाउट टू कम, बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम। लेकिन मैं आ गया हूं, बट आई हैव कम, मैं पहुंच गया हूं, आई हैव रीच्ड, उसका आना अभी बाकी है, उसका आना अभी बाकी है, उसका आना अभी बाकी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि डूअर का ये काम करना, डूअर का ये काम करना अभी बाकी है, उसके लिए अपन यूज करते हैं डूअर। डूअर आप कोई भी यूज करिए, डूअर इज एम आर। अब ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको कि भाई इस किसके साथ लगता है, कौन से डूअर्स के साथ, एम कहां लगता है, आर कहां लगता है। और जब ऐसे सेंटेंसेस, हेलो लिसन टू मी, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि डूअर का ये काम करना अभी बाकी है, फॉर दैट वी यूज डूअर इज एम आर एट। एट क्या है ये, एट। टू और एक्शन वर्ब में क्या लगा देना, फर्स्ट फॉर्म। क्या लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपको बोलना भाई उसका आना भी बाकी है, ही इज एट टू कम, बोलेंगे जरा ही इज एट टू कम, बोलेंगे जरा ही इज एट टू कम। ऐसे ही उसका भी सीट सुनाना, जो मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, जो सीट्स दी जाती हैं, मैटर्स लिखे होते हैं, उसको हम सीट्स बोलते हैं, राइट। सो उसका सीट सुनाना भी बाकी है, ही इज एट टू टेल द सीट, बोलेंगे ही इज एट टू टेल द सीट। फिर से बोलेंगे ही इज एट टू टेल द सीट, उसका सीट सुनाना अभी बाकी है। ऐसे ही भाई अच्छा मैच चल रहा है, इंटरेस्टिंग मैच इंडिया और पाकिस्तान का, भारत के 2-3 विकेट गिर गए, अभी बहुत रन चाहिए बनाने के लिए, अब हैरान हो गए, दोस्तों के साथ बैठकर मैच देख रहे थे, यार लगता है इंडिया हार जाएगा। अरे घबरा मत यार, अभी तो कोहली का आना बाकी है, कोहली इज एट टू कम। अरे अभी कोहली का खेलना बाकी है, कोहली इज एट टू प्ले, बोलेंगे जरा कोहली इज एट टू प्ले। फिर से रिपीट कर दीजिए, कोहली इज एट टू प्ले। उसका भी प्रेजेंटेशन देना बाकी है, उसका अभी प्रेजेंटेशन देना बाकी है, ही इज एट टू गिव द प्रेजेंटेशन। ना ऐसे ही भाई तुम्हारा बोलना भी बाकी है, यू आर एट टू स्पीक, बोलेंगे जरा यू आर एट टू स्पीक। अब सर मेरा लिखना भी बाकी है, आई एम एट टू राइट, मेरा बोलना भी बाकी है, आई एम एट टू स्पीक, मेरा परफॉर्म करना भी बाकी है, आई एम एट टू परफॉर्म, आई एम एट टू परफॉर्म, I am yet to perform. So my dear friends, once again I am telling you, जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि डूअर का ये काम करना अभी बाकी है, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। Is that clear? That's all. So चलिए आगे बढ़ते हैं। Now कुछ सिचुएशंस हैं आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, राइट। ये पहली सिचुएशन थी, नया रूल, नई सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले चीजें और अच्छे से क्लियर करने के लिए अपन शुरुआत स्टार्टिंग से करें। फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन वर्क इन प्रोसेस, जब कोई काम चल रहा है, व्हेन एनी वर्क इन प्रोसेस, आपको अपने बारे में बताना हो, आई एम एक्शन में क्या लगाया था आपने, आईएनजी। क्या लगाया था, आईएनजी। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, आई एम अटेंडिंग द क्लास, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। सो ये पहली सिचुएशन थी। नाउ अगली सिचुएशन क्या पढ़ी आपने, व्हेन वर्क इज कंप्लीट, when work is complete, and when work is complete, for that we use have, and it always follows action third form। मैंने ये काम कर लिया, जब आपको किसी से ये बताना हो कि मैंने काम कर लिया, कर चुका, सो आई हैव, क्या लगा देना, आई हैव। और वर्ब में क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। सर मैंने पढ़ाई कर ली है, I have studied। सर मैंने कन्वर्स कर लिया, I have conversed। मैंने सेंटेंसेस सुना दिए, I have told the sentences। मैंने बात कर ली, I have talked। सो ये दो सिचुएशन पर अभी फोकस करेंगे। काम चल रहा है, काम हो गया, काम चल रहा है, काम कंप्लीट हो गया, काम चल रहा है, सो एम हो गया, तो हैव, काम चल रहा है, सो एम, काम हो गया, तो हैव। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सपोज मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, आर यू टेकिंग बाथ, क्या लिखा हुआ है, आर यू टेकिंग बाथ, क्या आप नहा रहे हो। चलिए लिसन टू केयरफुली, आई आस्क यू क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पूछ रहा हूं, आर यू टेकिंग बाथ, आप क्या जवाब देंगे, आप क्या जवाब देंगे, आपका जवाब आएगा आई एम टेकिंग बाथ, राइट। या कि आप क्या बोले, मैं नहा रहा हूं।
क्यों आप आई एम टेकिंग बात क्यों? क्योंकि भाई मैंने आपको बताया है कि हर क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं, यस और नो, यस और नो। तो आप बोल दोगे आई एम टेकिंग बात, लेकिन ध्यान रखना क्या आप नहा रहे हो? नहीं ना, आप नहीं नहा रहे हैं। यू आर नॉट टेकिंग बात बट यू टेक बात, लेकिन आप नहाते हो। अभी सॉरी, अभी आप नहा नहीं रहे हैं लेकिन नहाते हो। ये काम आपके जीवन में शामिल है। नहाते क्यों हैं आप? बिकॉज दैट वर्क हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे एक्शंस हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं, बहुत सारे काम हैं जो हमारे जीवन में शामिल हो गए। जो जो एक्शंस, जो काम हमारे लाइफ में शामिल हो जाते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, उनको हम हैबिट बोलते हैं। तो जैसा आपने वर्क इन प्रोसेस पढ़ा, वर्क इज कंप्लीट पढ़ा, तो आज हम बात करेंगे वर्क एज अ हैबिट, एक्शन एज अ हैबिट। हैबिट की बात करेंगे, ऐसे काम जो हमेशा करते हैं और वो काम हमारे जीवन में शामिल हो चुके हैं। बेसिकली हैबिट का मतलब ही नहीं होता कि जो काम आप रोज करिए। हैबिट का मतलब ये होता है आप साल में भी कोई काम है, आप बर्थडे मनाते साल में एक बार, वो भी आपकी हैबिट है। तो डेली करने का कोई मतलब नहीं। हैबिट का मतलब ऐसे काम जिन्हें करना अब आप चाहकर भी बंद नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो ब्रश करना बंद कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस हैं, बहुत सारे काम हैं जो हमारे जीवन में शामिल हो गए हैं और हमारी आदत बन गई है। और जब हैबिट बताना हो, आज हम बात करेंगे हैबिट की। सो माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। देयर आर सो मेनी वर्क्स, there are so many works that we do regularly and has become a part of life. बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें हम हमेशा करते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। जैसे कुछ काम देखिएगा जिन्हें किए बिना हम नहीं रह सकते। ब्रश करना, ये काम हर किसी की लाइफ में होता है, राइट? ब्रश करना, नहाने वाला काम भी हर कोई करता है। ठीक है, सर्दियों में भले एक दो दिन का गैप हो जाए, बट नहाने वाला काम भी हमारे जीवन में शामिल है ना। अब जैसे ब्रश करना हो गया, ब्रश के साथ साथ जाना। अब ये कहाँ जा रही है? गो टू ऑफिस, गो टू स्कूल, कहीं भी जा रहे हैं, जाने वाला एक्शंस भी हमारे जीवन में शामिल है ना। ऐसी बहुत सारे एक्शंस हैं। सोना, राइट? कई लोगों को तो दोपहर को भी सोना जरूरी होता है। अगर उनकी दोपहर में नींद ना हो तो बोलते यार सर दर्द करने लगते हो, क्योंकि तो हैबिट बन चुकी है, राइट? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन हो चुका है ना। टीवी देखना, अब टीवी में जो कुछ ये ऐसे काम है जिन क्यों किए बिना हम नहीं रहते। आप नहीं देखते तो न्यूज़ तो सुनते होंगे, कभी कभार क्रिकेट मैच वगैरह आया तो देख लेते हैं। सो ये वर्ब, ये एक्शंस, ये काम हमारे जीवन में शामिल हैं। ऐसे ही पूजा करना। अब बोले रहे मैं तो पूजा नहीं करता हूँ। अरे कभी जब रिजल्ट आना होता तब तो याद कर लेते हो, भगवान पास करा देना, नारियल चढ़ा दूंगा। तो ये भी एक बार साल में एग्जाम आया, दो बार आया तो आप याद कर लिए, भी आपकी हैबिट। सो भगवान की पूजा से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में शामिल हो चुके हैं ना। फोन में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको पता ही है। ऐसे ही तैयार होना, कहीं आने जाने के लिए आप तैयार होते, गेट रेडी। सो गेट रेडी, ये भी एक्शंस हमारे जीवन में शामिल हो चुका है ना। फोकस करते जाइएगा स्क्रीन में। घर के काम काज, अब ये पोछा लगा रही है तो कुछ ना कुछ काम भी आप करते होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे रूटीन, हमारे रोजमर्रा की लाइफ में शामिल हैं ना। जैसे पोछा लगा रही है, मॉप द फ्लोर। अब ये क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, लिखाई कर रहा है, पढ़ लिख रहा है। तो ये भी काम आपके जीवन में शामिल हो चुका है ना। बहुत सारे एक्शन, जैसे चाय पीना। कई लोग तो बोलते हैं यार चलो चाय पी ले, सर दर्द कर रहा है। अब चाय पीने से सर दर्द कम हो जाता है? वो उनकी आदत बन चुकी है, राइट? सो ऐसे बहुत सारे काम आपने देखा भी होगा। कई बार जब आप सपोज आप कहीं जाते हैं, राइट? आप अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं। सो वहाँ जब आप पहुँचे तो ये हमारी कस्टम है, प्रथा है, रीति रिवाज है कि हमें कुछ बैठने के लिए कहा जाता है, उसके बाद कुछ खाने पीने को दिया जाता है, राइट? सो वहां पर कई बार जो भी होगा, जैसे अंकल या आंटी आके आपसे पूछ देते कि क्या आप चाय पीते हैं। सो क्या आप चाय पीते, उनका सेंस क्या होता है पूछने का? वहां पर उनका सेंस ये होता है कि क्या ये काम आपकी लाइफ में शामिल है या नहीं। बाहर आप चार पांच दोस्तों के साथ खड़े हो, एक सुट्टा मार रहा है, अब वो पी रहा है, अब आपसे बोल रहा है भाई पीते हो क्या? तो क्या जानना चाहता है? पहले कंफर्म जानना क्या चाहता है कि भाई क्या ये काम आपके लाइफ में शामिल है
या नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से काम हैं, जैसे मैंने बताया बर्थडे सेलिब्रेट करना। अब बर्थडे तो साल में एक ही बार आता है, फिर भी ये भी आपके जीवन में शामिल, ये भी आपको आदत है, ये भी आपकी आदत है, ये भी आपकी हैबिट है। सो नाउ जब भी आपको किसी से अपनी आदत बतानी हो, देखिए आंसर दो होते हैं, यस में और नो में। अब दोनों से, मैं ये काम कर रहा हूं, वर्क इन प्रोसेस, मैंने काम कर लिया, वर्क इज कंप्लीट। अब बताना कि मैं ये काम करता हूं, दिस इज हैबिट, मैं ये काम करता हूं। और जब आपको किसी से ये बोलना हो कि मैं ये काम करता हूं, काम जीवन में शामिल है, लेकिन वो सेंस क्या जाता है, सेंस बोलने में ताते ती क्या जाता है, ताते ती, कि मैं ये काम करता हूं। ध्यान रखिएगा, वर्क इन प्रोसेस, मैं ये काम कर रहा हूं, वर्क इज कंप्लीट, मैंने ये काम कर लिया है, और वर्क एज अ एक्शन, एक्शन एज अ, एक्शन एज अ, एक्शन एज अ हैबिट, एक्शन या वर्ब एज अ हैबिट, एक्शन या वर्ब एज अ हैबिट। तो जब हैबिट की बात करोगे तो सेंस क्या निकलेगा, मैं ये काम करता हूं। क्या निकलेगा, मैं ये काम करता हूं। क्या निकलेगा, मैं ये काम करता हूं। क्या निकलेगा, फिर से सुनिए, मैं ये काम करता हूं। अब स्ट्रक्चर की बात करिए, डूअर हो गया, टाइम वर्ड हो गया, और एक्शन हो गया। ये होता है फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर है, पहले दिन से, फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं। आंसर देना होगा, किसी भी सिचुएशन का होगा, किसी प्रकार का होगा, हमारा फॉर्मूला यही रहेगा। पहली सिचुएशन, काम कर रहा हूं, मैं आई के बारे में, आई, टाइम वर्ड आई के साथ क्या लगता है, एम, और काम चल रहा है तो क्या लगता है, आईएनजी। क्या लगता है, आईएनजी। वेरी गुड। नाउ अब ऐसे ही भाई काम हो चुका है, काम हो चुका है, स्ट्रक्चर वुड बी सेम, डूअर यूज करेंगे आप, टाइम वर्ड यूज करेंगे आप, एक्शन यूज करेंगे। अब आपको कहना हो मैंने ये काम कर लिया है, आई, टाइम वर्ड आपने क्या यूज किया, हैव, और जब हैव आया तो एक्शन में क्या लगेगी, हमेशा एक्शन में क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। ना, तो मैं काम कर रहा हूं और मैंने काम कर लिया। अब हम बात करते हैं, मैं ये काम करता हूं, स्ट्रक्चर फिर वही आएगा, डूअर, टाइम वर्ड, और आपको एक्शन यूज करना होगा, फॉर्मेट वही होगा। अब अपने बारे में बता रहे हो, अपनी आदत बता रहे हो, अपने बारे में जब आपको किसी से अपने बारे में बताना कि मैं ये काम करता हूं, लिसन टू मी केयरफुली, जब आपको किसी से अपने बारे में बताना हो कि मैं ये काम करता हूं, क्या बताना हो, मैं ये काम करता हूं, कैसे सेंटेंसेस बनाने हो या बोलने हो, मैं ये काम करता हूं। वेरी गुड। सो डूअर तो आई ही होगा। अब जब हैबिट की बात होती है, सो हैबिट के लिए हमारे पास टाइम वर्ड होता है डू। क्या यूज होता है, डू, और डू के बाद हमेशा एक्शन में लगती है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म। क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई डू स्पीक इंग्लिश, आई डू स्पीक इंग्लिश। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनाए जाते जब अपन हैबिट की बात करते, ध्यान देंगे, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जब आप हैबिट की बात करते हैं तो हैबिट से टाइम वर्ड हट जाता है, तो यहां से डू भी हट जाएगा, यहां से डू भी हट जाएगा, तो बच क्या रहा है, बच रहा है आई और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्या बच रहा है, आई और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। सो यहां आप डू का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। पॉजिटिव आंसर में, पॉजिटिव भाई की बातें कितनी होती हैं, तीन होती हैं, ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। एक क्वेश्चन होगा और उसके दो आंसर होते हैं, एस और नो। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आंसर यस की। किसकी बात कर रहे हैं, आंसर यस की। सो ये आंसर यस का फॉर्मूला है डूअर, टाइम वर्ड एंड एक्शन, राइट। ये फॉर्मेट है हमारा किसके लिए, आंसर्स देने के लिए। अब हैबिट की बात करें अपन, हैबिट बताने की, मैं ये काम करता हूं, तो डूअर कौन हो गया, आई, टाइम वर्ड डू, तो यहाँ टाइम वर्ड नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता वो भी बता दूंगा। तो फिर बच क्या रही, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा, आई और एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो जब आपको किसी से अपनी आदत बतानी हो कि भाई मैं ये काम करता हूं, सो बस आई लगाकर उस वर्ब में, उस एक्शन में फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, दैट्स ओके। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई, इंग्लिश बोलना क्या होता है, स्पीक इंग्लिश, सो आई स्पीक इंग्लिश। क्या हो जाएगा, आई स्पीक इंग्लिश। मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश, आई ब्रश। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। क्या हो जाएगा, आई स्टडी। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बोलेंगे आई
गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर से बोलेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं लिखता हूँ आई राइट, आई राइट। मैं कॉलेज जाता हूँ आई गो टू कॉलेज। मैं क्लास अटेंड करता हूँ आई अटेंड द क्लास। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ आई रीड न्यूज़पेपर। मैं चाय पीता हूँ आई टेक टी। मैं कन्वर्स करता हूँ आई कन्वर्स। मैं रोज कन्वर्स करता हूँ आई कन्वर्स डेली। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जब अपनी आदत बतानी हो या किसी से ये कहना हो कि मैं ये काम करता हूँ, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जब आपको किसी से अपनी आदत बतानी हो या ये कहना हो कि मैं ये काम करता हूँ, आई और एक्शन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, राइट। आई और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते भाई यहां से अपन ने डू को क्यों हटा दिया, राइट। बेसिकली डू बोलता है। अब डू कब बोलता है, जब आप थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहे हो, दबाव के साथ कह रहे हो। आप घर गए, पापा आपके डांटने लगे, अरे तुम्हारी शिकायत आ रही है यार, तुम टाइम पर कोचिंग वगैरह नहीं जा रहे। अरे पापा आपको किसने बोल दिया, मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं। थोड़ा दबाव, जब आपको एक सेंटेंस मैं ये काम करता हूं, सो वहां आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म ये होता है। और जब आप एम्फसाइज मैं ये काम करता तो हूं, मैं ये काम करता तो हूं, तब वहां डू लगता है। आई डू गो टू कोचिंग, मैं कोचिंग जाता तो हूं। मैंने बोला भाई कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, कन्वर्स करो। आप लोग कन्वर्स नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट सिंसियर एट ऑल। अरे सर करता तो हूं, आई डू कन्वर्स, मैं कन्वर्स करता तो हूं, आई डू कन्वर्स। तो ऐसी सिचुएशन में डू आएगा आंसर में, जब आपको कहना मैं ये काम करता तो हूं। अदरवाइज सिंपल बोलना हूं मैं ये काम करता हूं, हैबिट है। सो आई और वर्ब में क्या लगा देना, फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है? यस सर। इंग्लिश बोले आई एम अंडरस्टैंडिंग, बोलेंगे जरा आई एम अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया तो काम हो चुका। आई हैव अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म होती अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड। और मैं समझता हूं, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। तीनों सिचुएशन क्लियर हो गई। देखिए मैं ब्रश कर रहा हूं, मैं ब्रश कर रहा हूं, मूवमेंट देखिएगा, आई एम ब्रशिंग, आई एम ब्रशिंग। मैंने ब्रश कर लिया, आई हैव ब्रश्ड। मैं ब्रश करता हूं, आई ब्रश, आई ब्रश, आई ब्रश, आई ब्रश। सो ध्यान रखिएगा जब आपको अपनी आदत बतानी हो, आई और वर्ब में एक्शन में क्या लगा दीजिएगा, क्या लगा देंगे, क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। ऑलराइट, फोकस ऑन स्क्रीन प्लीज, स्क्रीन पर ध्यान देंगे इन सिचुएशन पर। सो व्हेन यू पीपल वांट टू टेल योर हैबिट और शेड्यूल ए वर्क दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जब आपको अपनी हैबिट बतानी हो, शेड्यूल बताना हो और ऐसे काम बताना हो जो आपके जीवन में शामिल हो चुके हैं, उसके लिए फॉर्मेट होता है आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। एक बार और कन्वर्स कर लेते। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। मैं जाता हूँ, आई गो। कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। तो हैबिट बताने के लिए आई और एक्शन फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नाउ आंसर्स दो होते हैं, फिर से वही बात, तीनों चीजें पर फोकस करिए। आंसर्स दो होंगे, एक यस में और नो में। अब जब आपको जवाब नो में देना हो कि भाई मैं ये काम नहीं करता हूं, नो में यस का रूल क्या है, डू अ टाइम वर्ब एक्शन या वर्ब। नो में डू अ टाइम वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, फिर आएगी एक्शन। अब हम बात करें किसकी, आदत की, हैबिट, एक्शन वर्ब एज अ हैबिट। ना अब जब आपको अपनी आदत बतानी थी, मैं ये काम करता हूं, तो आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब आप नो में बोलोगे, सो डोंट लगा दो, आई डोंट। क्या हो जाएगा, आई डोंट। क्या हो जाएगा, जैसे हैव नॉट का हैवेंट कर दिया, हैव नॉट का हैवेंट कर दिया, हैज नॉट का हैजंट कर दिया। तो भी स्टाइल है, डू नॉट को डोंट क्या कर देना है, डोंट। क्या कर देना है, डोंट। तो जब आपको किसी से कहना हो कि मैं ये काम नहीं करता, मैं ये काम नहीं करता, सो आई डोंट एक्शन में क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। अब यहां फिर क्यों टाइम बढ़ा रहा है भाई, क्योंकि नॉट कभी अकेला नहीं जाता। अब मैंने आपको क्या बताया भाई, जब आपने आंसर दिया, पॉजिटिव आंसर दिया, आंसर यस में कि मैं ये काम करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। सर टू डू, टू डू तो मैंने आपको बताया कि लगता कहाँ है, इम्फेसाइज करना, काम करता तो हूँ, लेकिन निगेटिव में आपको लगाना पड़े, क्योंकि नॉट कभी अकेला नहीं जाता, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी, टाइम वर्ड लगाना पड़ेगा। सो आई डोंट, जैसे मैं गाली नहीं देता, आई डोंट अब्यूज, बोलते चलिएगा, आई डोंट अब्यूज, बोलेंगे आई डोंट अब्यूज। नाउ मैं बहस नहीं करता, आई डोंट आर्ग्यू, बोलिए
आई डोंट आर्ग्यू, बोलिए आई डोंट आर्ग्यू। नाउ मैं पीठ पीछे बुराई नहीं करता, किसी की पीठ पीछे बुराई करना बैक बाइट होता, आई डोंट बैक बाइट, बोलेंगे आई डोंट बैक बाइट। फिर से बोलेंगे आई डोंट बैक बाइट। ऐसे ही मैं चुगली नहीं करता, आई डोंट टैटल, फिर से बोलिए आई डोंट टैटल, मैं चुगली नहीं करता, आई डोंट टैटल। ऐसे ही मैं शरारत नहीं करता, आई डोंट प्ले प्रैंक्स, बोलिए आई डोंट प्ले प्रैंक्स, फिर से बोलिए आई डोंट प्ले प्रैंक्स। ऐसे ही मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट टेल अ लाई, आई डोंट टेल अ लाई, आई डोंट टेल अ लाई। मैं हिंदी नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक हिंदी, क्यों नहीं बोलता भाई, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। और नहीं करते सो आई डोंट, नहीं करते सो आई डोंट। और हैबिट की बात होगी तो क्या लगेगा वर्ब एक्शन में, फर्स्ट फॉर्म, क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर? राइट। नाउ बचा क्या, क्वेश्चन, बचा क्या, क्वेश्चन। भाई बातें तो तीन प्रकार की होगी ना, यस नो तो हो गया, किस सिचुएशन में, हैबिट में, मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम नहीं करता, मैं चाय पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता, मैं स्मोक करता हूं, मैं स्मोक नहीं करता। अब क्वेश्चन भी तो बोलोगे, क्या आप चाय पीते हो, क्या आप स्मोक करते हो, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप कन्वर्स करते हो, क्या आप टीवी देखते हो, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। सो लेट्स सी हाउ टू मेक अ क्वेश्चन। कई बार आपको फर्स्ट जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, क्वेश्चन का क्या है फॉर्मेट, क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा सबसे पहले क्या लगाना है आपको, टाइम वर्ड, फिर क्या आता है डूअर, और फिर क्या आती है एक्शन। बस ये फार्मूले, तीन फार्मूले हैं आपके पास, एक क्वेश्चन बनाने का और दो आंसर्स देने का। ये दिमाग में बैठ गया, चुटकियों में सीख जाओगे इंग्लिश। मैंने बताया था कोई भी सिचुएशन होगी और कोई किसी भी सिचुएशन का क्वेश्चन होगा और दिमाग में अगर क्वेश्चन आ गया तो टाइम बट पहले लगेगा। यहां हम किसकी बात करें, हैबिट की, किसकी बात करें, हैबिट की। और जब आपको किसी से ये पूछना हो कि क्या आप ये काम करते हो, क्या आप ये काम करते हो, या क्या तुम ये काम करते हो, सो टाइम बट क्या है, डू। जहां हैबिट की बात होगी तातेती की, वहां डू लगता है, सामने वाला यू, और जब डू आएगा तो एक्शन में क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो जब आपको किसी से पूछना हो कि क्या आप ये काम करते हैं, डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ये फार्मूले को ध्यान से देखिए, क्या आप ये काम करते हो, क्या, कैसे सेंटेंसेस के लिए है ये फार्मूला, क्या आप ये काम करते हो, किस किस सेंटेंस के लिए फार्मूला है, जब आपको पूछना हो, ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो, पूछने हो कि क्या आप ये काम करते हो, क्या आप ये काम करते हो। ऑलराइट, सो डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ना भाई जैसे कोई भी एक्शन ले लीजिए आप, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, बोलेंगे जरा, डू यू स्पीक इंग्लिश, फिर से बोलेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप कन्वर्स करते हो, डू यू कन्वर्स, बोलेंगे जरा, डू यू कन्वर्स, एक बार और, डू यू कन्वर्स। क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, क्या हो जाएगा, डू यू स्टडी, बोलते चलेगा, डू यू स्टडी, फिर से बोलेंगे डू यू स्टडी, डू यू स्टडी, फिर से बोलेंगे डू यू स्टडी, फिर से बोलेंगे डू यू स्टडी। क्या आप कन्वर्स करते हो, डू यू कन्वर्स, बोलेंगे जरा, डू यू कन्वर्स। क्या आप चाय पीते हो, डू यू टेक टी, बोलेंगे डू यू टेक टी, फिर से बोलेंगे डू यू टेक टी, फिर से बोलेंगे डू यू टेक टी। क्या आप स्मोक करते हो, डू यू स्मोक, फिर से बोलेंगे डू यू स्मोक। क्या आप क्लास अटेंड करते हो, डू यू अटेंड द क्लास। क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की इंग्लिश होती गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या आप लिखते हो, डू यू राइट। क्या आप टीवी देखते हो, डू यू वॉच टीवी। क्या आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हो, डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक। क्या आप रोज नहाते हो, डू यू टेक बाथ डेली। तो जब आपको किसी से पूछना हो क्या आप ये काम करते हो, डू यू, क्या यूज करना है, डू यू, क्या यूज करना है, डू यू। और एक्शन में क्या लगा देना, एक्शन की लगा देंगे आप फर्स्ट फॉर्म, क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म, क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म, क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म। चलिए तो यहां पर अब आप कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, आप अपनी डेली रूटीन बताएंगे कि मैं ये काम करता हूं, और कैसे बताएंगे रूटीन,
ये स्टार्टिंग्स की लाइन मैंने आपको पहले बताई थी, इसके साथ भी, हैज के साथ भी, और बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अभी ये नॉर्मल है, आगे प्रेजेंटेशन में कैसे हजारों लाखों लोगों के बीच में खड़े होकर कैसे संबोधन करना है, कैसे शुरुआत करनी है, हाउ शुड योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू मेक एन आई कॉन्टेक्ट, वी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर बोलने का प्रयास करिए ताकि स्ट्रक्चर सिचुएशंस पर कमांड आ जाए, और ये बेसिक्स क्लियर हो गया तो आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली आपको ना। गुड इवनिंग, मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हाय, अपना नाम बताइए। आई एम डूइंग BBSc, जो कर रहे हैं आप। दिस इज माय फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। आई एम हियर टू टेल यू अबाउट माय डेली रूटीन, सो शैल आई स्टार्ट। और आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म ये बोलना नहीं है, ये आपके लिए समझाया गया है कि आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंसेस बनाने हैं। फिर आखिरी में दैट्स ऑल अबाउट माय डेली रूटीन, थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट माय डेली रूटीन, थैंक यू। जैसे मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हाय, आई एम विकास, आई एम डूइंग बी, दिस इज माय फाइनल ईयर। आई एम हियर टू टेल यू अबाउट माय डेली रूटीन, सो शैल आई स्टार्ट। अभी स्ट्रक्चर फॉलो करना, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, बोल एक्शन नहीं बोलना है, राइट, स्ट्रक्चर को नहीं बोलना है, बस आप अपनी डेली रूटीन बताइए, सुबह जगने से लेकर रात सोने तक के सारे काम। नाउ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई गेट फ्रेश, आई गेट रेडी, आई गो टू माई कॉलेज, आई अटेंड द लेक्चर ऑफ प्रोफेसर, आई गो टू कैंटीन, आई टेक लंच विथ माई फ्रेंड्स, अगेन आई गो बैक टू माई क्लास, आई अटेंड द लेक्चर, देन आई गो टू बस स्टॉप, आई कैच द बस, आई गेट ऑन द बस, मैं बस में चढ़ता हूँ, आई कम बैक माई होम, मैं घर वापिस आ जाता हूँ, आई स्टडी, मैं थोड़ी देर पढ़ता हूँ, आई गो फॉर माई कोचिंग क्लासेस के लिए जाता हूँ, आई अटेंड द क्लास देयर, वहाँ क्लास अटेंड करता हूँ, आई कम बैक माई होम, घर आ जाता हूँ, आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम्स, थोड़ी देर आराम करता हूँ, देन आई वॉच टीवी देखता हूँ, आई टेक डिनर विथ माई फैमिली, परिवार के साथ डिनर लेता हूँ, आई स्टडी, पढ़ता हूँ, एंड आई गो टू बेड, बिस्तर पे जाता हूँ, एंड आई स्लीप, और सो जाता हूँ। दैट्स ऑल अबाउट माई डेली रूटीन, थैंक यू वेरी मच। सो ये फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप अपनी रूटीन बताएंगे, क्या बताएंगे, रूटीन, क्या बताएंगे, रूटीन, राइट। तो तैयार करेंगे पूरा मैटर और ये फॉर्मेट्स को, राइट, इसे लिखेंगे, सेंटेंसेस को लिखेंगे और इससे बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं कुछ एक्शंस के साथ, राइट। जैसे ही अभी आपने डू पढ़ा, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और अब मेरे साथ आप बोलेंगे क्योंकि हम तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस एक साथ करने जा रहे हैं। डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आंसर क्या हो जाएगा, आई, और यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब में, यहाँ डू यूज नहीं होगा, और नो में क्या हो जाएगा, आई, और डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, डोंट, और वर्ब में क्या लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। चलिए जैसे एक एक्शन लिए, भाई क्या आप पढ़ते हो, पहले क्वेश्चन, डू यू स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट स्टडी। क्या आप कन्वर्स करते हो, डू यू कन्वर्स, मैं कन्वर्स करता हूँ, आंसर में डू का यूज ना करें, आंसर यस में डू का यूज नहीं होगा, आई और वर्ब बस लगेगी फर्स्ट फॉर्म। मैं कन्वर्स करता हूँ, आई कन्वर्स नहीं करता, आई डोंट कन्वर्स। क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। क्या आप फॉर्म भरते हो, डू यू फिल द फॉर्म, भरता हूँ, आई फिल द फॉर्म, नहीं भरता, आई डोंट फिल द फॉर्म। क्या आप टीवी देखते हो, डू यू वॉच द टीवी, देखता हूँ, आई वॉच द टीवी, नहीं देखता हूँ, आई डोंट वॉच द टीवी। इज दैट क्लियर। सो ऐसे प्रैक्टिस करिए, कुछ भी एक्शंस आप ले लिया करें। अभी मैं आपको कुछ एक्शंस भी बता दे रहा हूँ, राइट, आप उन एक्शंस को यूज करेंगे और आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चलिए, सो ये कुछ एक्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए ना। पहले आपको क्वेश्चन करना है, डू यू वर्ब एक्शन में फर्स्ट फॉर्म, फिर आंसर देना है, आई वर्ब एक्शन फर्स्ट फॉर्म, नहीं करता हूं सो आई डोंट, राइट, और वर्ब में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब्स हैं कॉपी इन एग्जाम, परीक्षा में नकल करना, ओबे योर टीचर्स, अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना, स्मोक, स्मोक करना, कंज्यूम लीकर, शराब पीना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना, स्टडी इन वी आवर्स, स्टडी इन वी आवर्स का मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त पर पढ़ना, अब्यूज गाली देना, टीज अदर्स का मतलब होता है दूसरों को चिढ़ाना। ना
गेट नर्वस सून, जल्दी नर्वस हो जाना। गेट हैप्पी सून, जल्दी खुश हो जाना। गेट एंग्री सून, जल्दी गुस्सा हो जाना। गेट लेट, लेट होना। कम ऑन टाइम, समय पर आना। कन्वर्स सिंसियरली, ध्यानपूर्वक कन्वर्स करना। ड्राइव रैशली, ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाना। ड्राइव काससली, साउंड ध्यान रखें, काससली। और कुछ प्रोनाउंसिएशन वगैरह में दिक्कत होगा, आजकल मल्टीमीडिया का जमाना है, फोन सबके पास होगा, वहां पर राइट अगर आप मुझसे भी मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, लेकिन अगर इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां सर्च करके आपको प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा, राइट। दैट इज काससली, क्या है ये, काससली, काससली, ड्राइव काससली, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना। जंप द रेड लाइट, सिग्नल तोड़ना। फील शाय, शर्माना। स्पाई, जासूसी करना। सेम, ढोंक करना। हम का मतलब होता है गाना गुनगुनाना। क्या आप गाना गुनगुनाते हो, डू यू हम, गुनगुनाता हूं, आई हम, नहीं गुनगुनाता, आई डोंट हम, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। कीप फास्ट, व्रत रखना। गो टू टेम्पल, मंदिर जाना। वेयर फुट, वेयर फुट, गो टू टेम्पल, वेयर फुट, गो टू टेम्पल वेयर फुट, एक ही वर्ड है ये, गो टू टेम्पल वेयर फुट, नंगे पैर मंदिर जाना। फील जेलस, ईर्ष्या महसूस करना। क्या आप जलते हो, ईर्ष्या करते हो, डू यू फील जेलस, आई फील जेलस, नहीं करता, आई डोंट फील जेलस। पे स्पॉट फाइन, कई बार जब आप हेलमेट वगैरह नहीं लगाते हैं, राइट, आपका चालान हो जाता है, चालान भरने की इंग्लिश होती है पे स्पॉट फाइन। डू यू पे स्पॉट फाइन, भरता हूं, आई पे स्पॉट फाइन, नहीं भरता, आई डोंट पे स्पॉट फाइन। नैग योर मॉम, मम्मी को तंग करना। क्या आप अपनी मम्मी को तंग करते, डू यू नैग योर मॉम, आई नैग माई मॉम, नहीं करता, आई डोंट नैग माई मॉम। टॉक प्रूडेंटली, समझदारी वाली बात करना। डू यू टॉक प्रूडेंटली, आई टॉक प्रूडेंटली, आई डोंट टॉक प्रूडेंटली। बिलीव इन गॉड, भगवान पर विश्वास करना। क्या आप भगवान पर विश्वास करते हो, डू यू बिलीव इन गॉड, करता हूं, आई बिलीव इन गॉड, नहीं करता हूं, आई डोंट बिलीव इन गॉड। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट डू, दैट्स ऑल अबाउट हैबिट। आज अपन ने डू का यूज कहाँ होता है, हैबिट सिचुएशन में डू का यूज कैसे करते हैं, उसके क्वेश्चन बनाना, दोनों आंसर्स प्रैक्टिस की है। और ये जो आपके पास आपको जो काम है, आप पहले अपनी रूटीन तैयार करेंगे। फर्स्ट रिस्पेक्टेड लाइंस, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, हेलो, हाय, ये वाली जो लाइंस है इसको बोलते हुए अपनी रूटीन बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। उसको मैं आपको आगे भी बताऊंगा कैसे बोलना है, ताकि प्रेजेंटेशन वगैरह में आसानी हो जाए आपको ना। इसके बाद ये सारे वर्ब्स, ये जो बुक कैप्स हैं, इन बुक कैप्स को आप डू के साथ यूज करेंगे। इन बुक, देखिए हर सिचुएशन पढ़ने के बाद आपको बुक कैप्स दी जा रही है, तो जो सिचुएशन में आपको बुक कैप मिल रही है उसमें प्रैक्टिस जरूर कर लें, तो दिमाग में आपके वर्ड्स भी बैठ जाएंगे, बुक कैप्स भी बैठ जाएंगे। और जो बुक कैप्स की समस्या है ना, लोग रोना रोते कि वर्ड्स नहीं है, बुक कैप्स नहीं है, इंग्लिश ना, ऐसा कोई, कोर्स फिनिश होते होते बस आप सुनते जाइए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है, जितना आपसे बुलवाया जा रहा है, जितनी बुक है उस पर फोकस करो। कोर्स कंप्लीट करते करते 4-5 हजार वर्ड्स आपके दिमाग में बिठा दूंगा, पता नहीं चलेगा। बट उसके लिए कन्वर्स जरूर करिए, कन्वर्स जरूर करिए ना। आप जैसे कॉपी एग्जाम, तो क्वेश्चन डू के साथ उसके दोनों आंसर। क्या आप ये काम करते हो, मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम नहीं करता। भाई क्या आप एग्जाम में कॉपी नकल करते हो, डू कॉपी एग्जाम, आई कॉपी एग्जाम, नहीं करता, आई डोंट कॉपी एग्जाम। क्या आप अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करते हो, डू यू ओबे योर टीचर, आई ओबे माई टीचर्स, आई डोंट ओबे माई टीचर। क्या आप स्मोक करते हो, डू यू स्मोक, करता हूं, आई स्मोक, नहीं करता, आई डोंट स्मोक। क्या आप शराब पीते हो, डू यू कंज्यूम लिकर, आई कंज्यूम लिकर, नहीं पीता, आई डोंट कंज्यूम लिकर ना। क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नहीं उठता, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या आप ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हो, डू यू स्टडी इन वी आवर्स, डू यू स्टडी इन वी आवर्स, पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन वी आवर्स, नहीं पढ़ता, आई डोंट स्टडी इन वी आवर्स ना। अब्यूज, क्या आप गाली देते हो, डू यू अब्यूज। क्वेश्चन दोनों आंसर, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाइए, पहले क्वेश्चन ही बनाइए, ऐसे प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस करने के तरीके बता रहा हूं आपको, तीनों में कमांड आ जाएगी तो कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। पहले क्वेश्चन, क्या आप गाली देते हो, डू यू अब्यूज, मैं देता हूं, आई अब्यूज, नहीं देता, आई डोंट अब्यूज। क्या आप दूसरों को चिढ़ाते हो, डू यू टीज अदर्स, आई टीज अदर्स, आई डोंट टीज अदर्स। क्या आप जल्दी नर्वस हो जाते हो, डू यू गेट नर्वस सून, मैं जल्दी नर्वस हो जाता हूं, आई गेट नर्वस सून, नहीं होता, आई डोंट गेट नर्वस सून। क्या आप जल्दी खुश हो जाते हो,
डू यू गेट हैप्पी सून, मैं जल्दी खुश हो जाता हूँ, आई गेट हैप्पी सून नहीं होता, आई डोंट गेट हैप्पी सून। क्या आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो, डू यू गेट एंग्री सून, आई गेट एंग्री सून नहीं होता, आई डोंट गेट एंग्री सून। क्या आप लेट होते हो, डू यू गेट लेट, हो जाता हूँ, आई गेट लेट नहीं होता, आई डोंट गेट लेट। क्या आप समय पर आते हो, डू यू कम ऑन टाइम, आता हूँ, आई कम ऑन टाइम नहीं आता, आई डोंट कम ऑन टाइम। क्या आप सिंसियरली ध्यान पूर्वक कन्वर्स करते हो, डू यू कन्वर्स सिंसियरली, करता हूँ, आई कन्वर्स सिंसियरली नहीं करता, आई डोंट कन्वर्स सिंसियरली। क्या आप बहुत तेज अंधाधुंध गाड़ी चलाते हो, डू यू ड्राइव रैशली, आई ड्राइव रैशली, आई डोंट ड्राइव रैशली। क्या आप सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते हो, डू यू ड्राइव cautiously, आई ड्राइव cautiously, आई डोंट ड्राइव cautiously। क्या आप सिग्नल तोड़ते हो, डू यू जंप द रेड लाइट, आई जंप द रेड लाइट, आई डोंट जंप द रेड लाइट। क्या आप शर्माते हो, डू यू फील शाय, आई फील शाय, डोंट फील शाय। क्या आप जासूसी करते हो, डू यू स्पाई, मैं करता हूं, आई स्पाई, मैं जासूसी नहीं करता, आई डोंट स्पाई। क्या आप ढोंग करते हो, डू यू सेम, आई सेम, आई डोंट सेम। क्या आप गाना गुनगुनाते हो, डू यू हम, गुनगुनाता हूं, आई हम, आई डोंट हम। नाउ क्या आप व्रत रखते हो, डू यू कीप फास्ट, मैं व्रत रखता हूं, आई कीप फास्ट नहीं रखता, आई डोंट कीप फास्ट। क्या आप नंगे पैर मंदिर जाते हो, डू यू गो टू टेम्पल बेयरफुट, आई गो टू टेम्पल बेयरफुट, मैं नंगे पैर मंदिर नहीं जाता, आई डोंट गो टू टेम्पल बेयरफुट। क्या आप ईर्ष्या करते हो, डू यू फील जेलस, करता हूं, आई फील जेलस, मैं ईर्ष्या नहीं करता, आई डोंट फील जेलस। क्या आप चालान देते हो, डू यू पे स्पॉट फाइन, मैं चालान देता हूं या भरता हूं, आई पे स्पॉट फाइन, आई डोंट पे स्पॉट फाइन। क्या आप अपनी मम्मी को तंग करते हो, डू यू नैग योर मॉम, आई नैग माई मॉम, आई डोंट नैग माई मॉम। क्या आप समझदारी वाली बात करते हो, डू यू टॉक प्रूडेंटली, करता हूं, आई टॉक प्रूडेंटली नहीं करता, आई डोंट टॉक प्रूडेंटली। क्या आप भगवान पर विश्वास करते हो, डू यू बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड। सो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे। पहले जैसे में जितने भी वर्ब्स हैं आपके सामने, इनमें से 4-5 वर्ब्स ले लीजिए, आप उनको लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन दोनों आंसर जैसे मैंने बोल के बताया, उससे क्या है और अच्छे से आपके दिमाग में सिचुएशन क्लियर। फिर खड़े होकर लगातार बोलिए, डू यू आई, क्या आप ये काम करते हो, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम नहीं करता, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट गेट अप। कोई भी वर्ब इसमें से लेना और ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन ने एक और सिचुएशन कंप्लीट की, दैट इज हैबिट, राइट। वर्क इन प्रोसेस, वर्क इज कंप्लीट एंड वर्क एज अ हैबिट। हैबिट की बात करते हैं, हैबिट को और समझना है तो ये समझ लेना ताते ती। सो हैबिट की बात करते हैं, सो डू लगता है, राइट। किसके लिए, आई के लिए, और किसके लिए, यू के लिए। बाकी आगे पढ़ेंगे हम, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।